अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आप सब प्रो, बिगनर्स, स्टार्टर्स, बेसिक वालों को और सब दोस्तों, भाइयों, उस्तादों और शागिर्दों को टू द रेड हैट बॉय साइबर वीलॉग में। आज से हम सीखने जा रहे हैं, जैसा कि आपको चैनल के नाम से ही आइडिया हो गया होगा, हम ऑफेंसिव साइबर सिक्योरिटी सीखने जा रहे हैं जो लैब बेस्ड होगी और रियल लाइफ ऑफेंसिव सिक्योरिटी में आपके बहुत काम आने वाली है। यहाँ आपको मिलने वाले हैं बहुत से चैलेंजेस, इसलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया है आप सब दोस्तों के लिए। यहाँ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कि हम काम करने वाले हैं बग बाउंटी हंटिंग पर। जी जी बिल्कुल, गूगल करें और देखें कि बग बाउंटी हंटर्स कितनी अर्निंग करते हैं। एंड आई प्रॉमिस टू यू कि आप भी इतनी ही अर्निंग कर पाओगे और एक प्रो लेवल का आपको बग बाउंटी हंटर बनाना मेरा काम। शर्त ये है कि आपको मेरे साथ रहना होगा, लेक्चर्स देखने होंगे। इस सीरीज़ में हमने बग बाउंटी हंटिंग को गोल बनाया है और इस गोल को हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। डोंट वरी, इस गोल को अचीव करने से पहले पहले आपसे मैं ग्रांटेड कहता हूँ कि आप ज्वाइन कर लोगे बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स और स्टार्ट कर दोगे बग्स को ट्रेस करना। मेरा ये सीरीज़ बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और आपको एथिकली हैकिंग सिखाना। इल्लीगल एक्टिविटीज़ से आपको बचना है। किसी भी रैंडम वेबसाइट को आपने टारगेट नहीं करना और इन टेक्निक्स को यूज़ नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है सीरीज़, ताकि आप एथिकली वेब ऐप हैकिंग सीख सकें और अपनी लाइफ में घर बैठे अच्छी अर्निंग कर सकें, हलाल रिस्क कमा सकें। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली मशीन। हैक द बॉक्स पर अपना अकाउंट रजिस्टर करने के बाद फंडामेंटल इंट्रो टू हैक द बॉक्स एकेडमी आपको मुकम्मल करना होगा। लेफ़्ट साइड पर आपको HTB लैब्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर हमने क्लिक किया, एक न्यू विंडो ओपन होगी। यहाँ फॉर यू के ऑप्शन पर हमने क्लिक करना है और सबसे पहली लैब पर हम क्लिक करेंगे। ऊपर मेंशन है जो हम सीखने लगे हैं, टेक्निक्स एंड टूल्स, और म्याऊं पे हमने क्लिक किया। आउटडेटेड या मिसकॉन्फ़िगर्ड टेलनेट के बारे में हम सीखेंगे इस मशीन में, जिसे हम बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। VPN से अपनी लोकल काली VM में हम इसको रन करने के लिए यहाँ से इसकी कॉन्फ़िग फाइल एक डाउनलोड करेंगे। नंबर्स में जितना कम से कम डिस्टेंस हमें शो करेगा, हमने उसी कॉन्फ़िग फाइल को डाउनलोड करना है। आफ्टर डाउनलोडिंग हमने अपने VMware में कॉपी पेस्ट करना है। ये हमारे डेस्कटॉप पर सेव हुई। अब हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने VM वर्क स्टेशन को ओपन किया और इसके डेस्कटॉप पर हमने पेस्ट की वो कॉन्फ़िग फाइल जो ओपन VPN की है। अब इसको रन करने के लिए और कनेक्ट करने के लिए हमने अपना टर्मिनल ओपन किया काली लिनक्स में। सबसे पहले हम अपनी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे जहां हमारा ओपन VPN कॉन्फ़िग फाइल पड़ी है। sudo के साथ sudo ओपन VPN और आगे ये जो कॉन्फ़िग फाइल नेम है वो सेलेक्ट करेंगे और उसको एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ से ये कनेक्टेड हो गया। हमने अब इस विंडो को क्लोज नहीं करना, इसको हम मिनिमाइज़ कर देंगे। अब हम एक न्यू टर्मिनल विंडो ओपन करेंगे टू कंफर्म कि हम सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुके या नहीं। तो ifconfig लिखने के बाद ये ऊपर आप देख सकते हो टर्न ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि टनल ज़ीरो जो है हमारी वो कनेक्टेड है। अब हम कनेक्टेड हैं और ऊपर
राइट कॉर्नर में बिल्कुल काली के आप देख सकते हो हमारी आईपी जो है वो शो कर रहा है। उसके बाद हम फिर से अपने एचटीबी अकाउंट में आएंगे और देखेंगे कि ऊपर सबसे ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ रहा है कनेक्टेड। तो हम अपने एचटीबी से कनेक्टेड हैं और हम अपनी टारगेट मशीन को स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट टास्क देखेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे। दरअसल ये मशीन ही हमारा टारगेट है और ये मशीन एक्चुअली हमें प्रोवाइड करेगी एक आईपी और उसी आईपी के साथ सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जो है प्रैक्टिकली हम करेंगे। आफ्टर स्टार्ट द मशीन हम देखेंगे फर्स्ट टास्क अपना जो ये यहाँ बता रहा है हमें व्हाट डज द इकोनॉमी वीएम स्टैंड्स फॉर। तो वीएम का है वर्चुअल मशीन, वो हम यहाँ लिखेंगे और इसको सबमिट करेंगे। इन द सेकंड टास्क हमसे पूछा जा रहा है कि आपके पास जो कमांड लाइन में आप जो कमांड रन करते हो उसको कंसोल भी कहा जाता है, उसको शेल भी कहा जाता है और काली लिनक्स में उसको साथ ही कहा जाता है। तो ये हम काली लिनक्स ओपन करके माउस अपना टर्मिनल पर हावर करके, टर्मिनल में इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ऑलरेडी पता है, तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है टर्मिनल, हमें पता चल चुका है कि ये टर्मिनल है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा टर्मिनल। हम यहाँ टर्मिनल लिखेंगे और सबमिट करेंगे। इन दिस थर्ड टास्क हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी सर्विस है जो हमें कनेक्ट करती है वीपीएन के ज़रिए हमारे एचटीबी लैब से। तो वो है ओपन वीपीएन। तो हम ओपन वीपीएन यहाँ लिखेंगे और इसको सबमिट करेंगे। सक्सेसफुली सबमिट होगा क्योंकि यही करेक्ट आंसर है हमारा। लिखने से मुराद मेरा यहाँ टाइप करना होगा। तो हमने यहाँ टाइप किया और सबमिट किया और हमारा फोर्थ टास्क अब स्टार्ट हुआ। इसमें पूछा जा रहा है कि हमारे पास ऐसा कौन सा टूल है जिससे हम ICMP कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करके चेक कर सकते हैं। तो हमने अपना टर्मिनल ओपन करना है अपने VMware काली लिनक्स में और पिंग के साथ टारगेट आईपी को पेस्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। तो आपने देखा यहाँ ICMP रिक्वेस्ट जो है वो जा चुकी हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पिंग। टास्क 5 में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा टूल हम यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या है जो ज़्यादातर यूज़ होता है ओपन पोर्ट्स को फाइंड करने में टारगेट की। तो वो है nmap। हम टर्मिनल में भी उसको देख लेते हैं। हम अपने अटैकर पर वापस लौटते हैं और यहाँ हम nmap की कमांड -sv और टारगेट मशीन आईपी पेस्ट करने के बाद रन करेंगे। ये स्कैनिंग कर रहा है। तो जैसे ही इसका रिज़ल्ट आता है मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ कि इसमें कौन सी पोर्ट्स ओपन है। टास्क 6 में हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास कौन सी सर्विस रन हो रही है पोर्ट नंबर 23 पर टीसीपी। स्कैनिंग के बाद हमें रिज़ल्ट मिला और यहाँ हम देख रहे हैं ये सर्विस जिसका नाम है टेलनेट। इसे हम कॉपी पेस्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि हमें लॉगिन करना है अगर टेलनेट के ज़रिए, तो हमें कौन सा ऐसा यूज़र नेम यूज़ करना होगा जो पासवर्ड नहीं मांगेगा, ब्लैंक पासवर्ड। मतलब हम इंटर करेंगे प्रेस और उसके बाद वो लॉगिन हो जाएगा। तो हम यहाँ अप्लाई करके देख लेते हैं। हमने ये कमांड दी, सिंपल सी कमांड हमने यहाँ इंटर करनी है टेलनेट और उसके आगे टारगेट आईपी और थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ मैंने गलती से हु एम आई पहले ही लिख दिया था जो कि ये कंसिडर कर लेगा उसको एज आ हमारा यूज़र नेम, लेकिन हमारा यूज़र नेम ये नहीं था इसलिए वो यहाँ पे इनकरेक्ट दे रहा होगा। ये देख रहे हो आप यहाँ इनकरेक्ट हमें दे रहा है। तो यहाँ हमने रूट एंटर करना है। जैसे ही हम रूट एंटर करेंगे तो हम सक्सेसफुली क्रैक कर चुके हैं इस मशीन को। तो प्लेटफॉर्म की तरफ हम वापस आए और यहाँ पर हमने रूट एंटर किया और सबमिट किया। अब हम आ चुके हैं अपने फाइनल टास्क पर जिसमें हमने सबमिट करना है रूट फ्लैग। हु एम आई, इससे हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। इस वक्त हम रूट हैं, ठीक है।
तो PWD यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमने देखी, तो हम रूट में ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो फिर हमने CD रूट किया तो बोल रहा है कि यहाँ कोई ऐसी डायरेक्टरी मौजूद नहीं है, तुम पहले से डायरेक्टरी में हो इसी में। तो हमने CD स्पेस और डबल डॉट दो दफ़ा किया और हम इन डायरेक्टरीज से बाहर आए, और उसके बाद हमने फिर से CD रूट एंटर प्रेस किया और हम रूट में गए और हमने LS लिखा, लिस्ट यानी शो की, और उसमें देखा हमने कि फ्लैग पड़ा हुआ है, तो हमने कैट फ्लैग डॉट टेक्स्ट लिखा और जो कोड हमें नज़र आया हमने उसे कॉपी और यहाँ पेस्ट किया और सबमिट किया। तो यही हमारा फ्लैग था। तो हमने सक्सेसफुली पहली मशीन क्रैक कर ली है। अब आपको आ चुका है कि जो मिसकॉन्फ़िगर्ड होगी टेलनेट की पोर्ट, ठीक है, या आउटडेटेड होगी, उसको किस तरह से आपने हैंड ओवर करना है अपने, आपको पता चल गया होगा किस तरह क्रैक करना है, किस तरह हैक करना है उस वेबसाइट को IP के ज़रिए या उसके डोमेन के ज़रिए, DNS वॉट जो भी है। बहरहाल मैं आपको लेकर चलूँगा अपने साथ साथ बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स पर, हम साथ साथ काम करेंगे और आपको मॉक लैब्स में भी इस सब की प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है, तो फ्लो हमारा बिल्कुल बेहतरीन रहेगा, और कमेंट्स में आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो रिलेटेड इस सब के। तो मैं आपको बिल्कुल पूरी सपोर्ट के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ सपोर्ट करूँगा और आपको हर चीज़ का जवाब दूँगा इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में